आपके अंदर कितनी सेल्फ मोटिवेशन है। तो उन्होंने सिर्फ एक लड़की है जिन्होंने अपनी डायरी पेंसिल की पिक्चर भेजी, अदरवाइज किसी को भी नहीं था पता। तो खैर कोई नहीं मसला। यहाँ पे आप सब लोग अपने लिए कमाने के लिए आए हुए हैं और आप लोगों ने खुद कमाना है और खुद आगे जाना है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको बेहतरीन से बेहतरीन नवाजेगा और एक अच्छे तरीके से अल्लाह आपको यहाँ पे रिस्क मुहैया करेगा। कोशिश करें कि बस सीरियस रहें, सीरियस होकर इसके ऊपर वर्किंग करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। ट्रेनिंग का यहाँ पे आपको स्टार्ट करवाते हैं। आज की ट्रेनिंग है हमारी जो वो है रूटीन सेटिंग के ऊपर। संडे को हमारी रूटीन सेटिंग के ऊपर ट्रेनिंग होगी। कोशिश करें कि अभी भी मैं आपको टाइम देता हूँ कि अपने पास एक पेज रख लें और पेंसिल रख लें। उसके ऊपर कुछ टिप्स आपको बताऊंगा, वो लिख लीजिएगा। आपके लिए काफ़ी करामत रहेंगे और उसमें आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हैंड डाउन करते हैं। यहाँ पे जस्ट वही लोग हैं अपना हैंड रेस करेंगे जिनके पास इस टाइम कापी पेंसिल मौजूद है। ईमानदारी के साथ करना नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये बुरी बात नहीं है। पर्सन कहीं मसरूफ भी हो सकता है या किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकता है डायरी पेंसिल नहीं हो सकता। जिनके पास है वो जस्ट मुझे वो बताए ताकि मैं देखूँ यहाँ पे कि कितने लोग यहाँ डायरी पेंसिल के साथ भी सीखते हैं, ट्रेनिंग को ट्रेनिंग की तरह लेते हैं। माशाल्लाह से वेल डन, बेहतरीन। चलें जी, ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उन चीज़ों के ऊपर आपने अमल करना है। इंशाल्लाह आप एक अच्छे वे में फोर्सेज में आगे जाएंगे, एक अच्छे वे में यहाँ पे अर्निंग करेंगे। तो रूटीन ट्रेनिंग फॉर रूटीन सेटिंग, ठीक है। ये ट्रेनिंग है रूटीन सेटिंग के लिए। तो रूटीन सेटिंग के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है? रूटीन उसी वे के ऊपर सेट होती है जब हमें कुछ ना कुछ मिलना हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने मिसाल के तौर पे हमने क्रिकेट खेलना है, ठीक है। तो क्रिकेट खेलने के लिए अगर हमारा टाइम है, जिस तरह से मैं क्रिकेट खेलने के लिए जाता हूँ 5:30 बजे हमारी टीम का टाइम होता है। तो मुझे वहाँ से मज़ा आता है क्रिकेट खेलने से। मैं एंजॉय करता हूँ क्रिकेट को। तो मुझे कोई ना कोई चीज़ वहाँ से मिलनी है, इसीलिए मैं 5:30 बजे वहाँ पे पहुँचा होता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। तो इसी तरह से कुछ लोग यहाँ पे जॉब भी करते हैं, कुछ लोग कोई और काम भी करते हैं। तो जो काम उनको दिया जाता है वो उस काम के ऊपर जाते हैं उसी टाइम के ऊपर और उसे समझते हैं। मेन चीज़ होती है अपॉर्चुनिटी। जो चीज़ हमें मिल रही है उसके ऊपर हमने कितना इंटरेस्ट लेके चलना है, क्या हमें आगे से मिल रहा है। तो अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली ये फोर्सेज अपॉर्चुनिटी है क्या। अब देखें, मैं इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से देता हूँ, आपको मिसालों के साथ समझाऊंगा, आपको मैं आसान तरीके के साथ समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे एक इंसान, कोशिश करें कि अपना मोबाइल फोन नीचे रख दें, ठीक है। अपने हाथ में सेल फोन नहीं आपने पकड़ना। अगर खुद के साथ ईमानदार हैं, अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो अभी के अभी अपना सेल फोन टेबल पे रख दें या जहाँ पे भी बैठे हुए नीचे रख दें। अपने हाथ में सेल फोन ना पकड़ें, ठीक है। अब फोकस कीजिएगा, समझिएगा। अपॉर्चुनिटी की एग्जांपल कुछ इस तरह से है फोर्सेज की कि ये एक कारोबार है, ठीक है। ये एक आपका ऑन बिजनेस है। अब फोकस कीजिएगा, इस चीज को समझिएगा। ये बिजनेस कैसे चलते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक आम इंसान है। एक आम इंसान को अल्लाह ताला ने नवाजा 10 लाख रुपए से। फोकस कीजिएगा, समझिएगा। एक आम इंसान को अल्लाह ताला ने 10 लाख रुपए से नवाज दिया और अब उस आम इंसान के क्या माइंडसेट था कि मैं इस 10 लाख रुपए से अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी बनाऊं, अपने लिए कुछ इनकम सोर्स बनाऊं। उस पर्सन ने क्या किया, 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया एक दुकान के अंदर। फोकस कीजिएगा, फोर्सेज में और बिजनेसेस में फर्क बता रहा हूँ, मतलब अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि फोर्सेज में क्या है एक्चुअली, जिसके पीछे आपने टाइम टेबल अपना सेट करना है। उस पर्सन को अल्लाह ने 10 लाख रुपए से नवाजा। उसने सोचा कि क्यों ना इसके साथ अर्निंग सोर्स किया जाए, क्यों ना 10 लाख को 20 लाख में कन्वर्ट कर दिया जाए। उसने सबसे पहले क्या किया, एक दुकान खरीदी किराए के ऊपर। उसने दुकान ली, दुकान लेने के बाद उसमें रैक्स बनाए, ठीक है। रैक्स बनाने के बाद उसने कुछ पैसे लगाए उसकी डेकोरेशन की। डेकोरेशन करने के बाद उसके पास जो पैसे बचे, 8 से 9 लाख रुपए जो भी उसके पास बचे, उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने उस 8 से 9 लाख रुपए में कपड़ा खरीद लिया। फोकस कीजिएगा, उसने दुकान में कपड़ा रख लिया। कपड़ा रख के रैक्स में उसको सेटल किया। उसके बाद उसकी डेकोरेशन वगैरह करके अब वो दुकान को चलाना स्टार्ट हो गया। फोकस कीजिएगा, समझिएगा। अब वो दुकान को चलाना स्टार्ट हो गया। किस मानन चलाना स्टार्ट हुआ, किस सोच के साथ वो चलाना स्टार्ट हुआ कि मैंने 10 लाख रुपए की इस दुकान में इन्वेस्टमेंट कर दी है। 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब मैंने इस दुकान को टाइम देना है ज्यादा से ज्यादा ताकि मुझे इसमें अर्निंग आ सके और मंथली मैं कम अज कम इस दुकान से 50 से 60 हजार रुपए कमा सकूं। आपको बताता चलूं कि जो लोग 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उनका माइंडसेट यही होता है कि मंथली हम 40 से 50 हजार या 60 हजार इसके बदले में निकाल सके। वो इसी सोच को रख के अपना कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं। अब देखिए वो पर्सन क्या करता है, वो सुबह 9 बजे उठता है,
वेल ड्रेस होता है। वेल ड्रेस होने के बाद टाइम टेबल के साथ वो अपनी दुकान पे पहुंच जाता है। दुकान पे पहुंचने के बाद अब उसके पास ग्राहक आते हैं, ठीक है, उसके पास कस्टमर्स आते हैं। जिस तरह से हमारे पास भी कुदरती कस्टमर आते हैं, उसके पास भी कुदरती कस्टमर्स ही आते हैं। अब आप सब लोगों को पता होगा कि कुछ लड़कियां होती हैं, वो कपड़े वाली दुकान पे जब जाती है ना, तो वो एक कपड़ा नहीं खुलवाती, वो कपड़ों के थान खुलवाना स्टार्ट हो जाती है कि ये भी चेक करवा दें, वो भी चेक करवा दें, ये भी चेक करवा दें, वो भी चेक करवा दें। वो जब सारे कपड़े रैक से निकाल के उनको चेक करवा देता है, तो औरतें ज्यादातर क्या बोलती हैं कि भाई मुझे पसंद नहीं आया, मैं अगली दुकान से जरा होके आई वापसी पे आपसे लेती हूँ, ठीक है। वो बंदा क्या करता है, वो कहता है ठीक है बाजी आप जाएं, वापसी में अगर आपका टाइम लगा तो आप मुझसे ले जाइएगा। वो खामोशी के साथ कपड़े को दोबारा से तय करता है, तय करने के बाद फिर से रैक में लगा देता है। इसी तरह से पूरा दिन उसका चलता रहता है। अगर 100 कस्टमर्स आए हैं, 100 में से 3 से 4 कस्टमर्स उससे चीज खरीदते हैं, अदरवाइज बकाया सारे चस्के वगैरह लेते हैं और चले जाते हैं। अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, उस बंदे ने 10 लाख रुपए इस अपॉर्चुनिटी पे लगाया, 10 लाख रुपए दुकान पे लगाए, उसके बाद उसे 12 से 13 घंटे दिए, पूरा दिन लोगों की बातें सुनी, कपड़े निकाले रैक में रखे, निकाले रैक पे रखे, और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र कर रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ 10 लाख रुपए लगा के। और उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए फोर्सेज को, सर सिर्फ $12 के साथ आपने ज्वाइनिंग की है। $12 के साथ ज्वाइनिंग करने के बाद आपके पास डेली कस्टमर्स खुद आते हैं आपके पास, और मिन्नतों के साथ आते हैं। उस पर्सन के पास मिन्नतों के साथ नहीं जाते जिसने 10 लाख रुपए लगाया हुआ है। यहाँ पे आपने $12 लगाए हुए हैं, तो लोग आपकी मिन्नतें कर रहे होते हैं कि हमें कोई और अर्निंग सोर्स बता दो, हमें ऑनलाइन वर्किंग कोई बता दो। जब आप किसी भी पर्सन को ऑनलाइन वर्किंग के बारे में बताते हैं, 3 से 4 लोगों को बताते हैं, वो इनकार करते हैं, तो आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हो। भाई उस बंदे को देखो, जिस बंदे ने 10 लाख रुपए लगा के, पूरा दिन औरतें आती हैं, वो सारे थान खुलवाती हैं, सारे थान को खुलवा के भी उसको पसंद नहीं आता, फिर से वो तय करके वो दोबारा से वापस रख लेता है। उस पर्सन की आर्जी देख लो कि वो 10 लाख लगा के उफ नहीं करता, तो आप यहाँ पे $12 लगा के 4 कस्टमर आपसे अगर डील नहीं होते, वो इनकार कर देते हैं, तो आप डिमोटिवेट होके बैठ जाते हो। सर इस तरह से नहीं होता। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी का बताऊं तो फोर्सेज में आप $12 लगाने के बाद यहाँ पे पर डे के हिसाब से, पर डे मिनिमम आप 5,000 रुपए कमा सकते हो। और मंथली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5,000 भी अगर मिनिमम आप कमाओ तो 1.5 लाख रुपए आप पाकिस्तानी मंथली यहाँ पे कमाते हो। आप खुद हिसाब लगा लो कि आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। वो बंदा जिसने 10 लाख रुपए दुकान पे लगाए, 12 से 13 घंटे दिए दुकान को, सुबह से शाम तक उसने बातें सुनी, थकावट उसके ऊपर हुई, वो बंदा 10 लाख रुपए लगा के 50 से 60,000 रुपए की मालियत की इनकम के बारे में सोच रहा है। और यहाँ पे आप $12 लगा के, सिर्फ $12, ये 4100 रुपए बनते हैं। तो आपने मंथली आपने 1.5 लाख रुपए तक इनकम कर सकते हैं, और ये 1.5 लाख आप एक दिन का भी यहाँ से कमा सकते हैं। तो यहाँ से समझे कि अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या है। अपॉर्चुनिटी को जब बेहतरीन तरीके से समझ के आगे चलेंगे, तो आप एक अच्छे तरीके से आगे जा सकते हैं। तो मेरे भाई इस चीज को समझें, इस चीज के ऊपर फोकस करें, फिर ही आप आगे जा सकेंगे। अदरवाइज अगर आप अपॉर्चुनिटी को नहीं समझे, अगर आप चाहते हैं कि हमने यहाँ पे वजनी काम करना ही करना है, तो सर फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपको जो एक तल्ख हकीकत है, एक बहुत ज्यादा समझ लें कि ये खतरनाक हकीकत है कि हम लोग फिजिकल बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, हमारी हैसियत इतनी नहीं है। ये आप सब लोग मानेंगे कि हमारी हैसियत इतनी नहीं है कि हम अच्छा फिजिकल बिजनेस स्टार्ट कर सकें जिसमें हमें अच्छी अर्निंग सोर्स हो। हम अगर 50-60 हजार से कोई फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस फिजिकल बिजनेस को सही तरह से ग्रो होने में भी 10 से 15 साल लग जाएंगे। उस टाइम तक हम बूढ़े हो चुके होंगे और हमारे अंदर हिम्मत नहीं होगी फिजिकल बिजनेस को करने की। और ये ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, इसके लिए 10 से 15 साल नहीं चाहिए। यहाँ पे 4 से 5 महीने आप लगातार अच्छे तरीके से काम करो, तो यही बिजनेस आपको एक अच्छे तरीके से ग्रोइंग देता है। और साथ में आपको पर मंथ अगर पहले महीने आपने 50,000 कमाए हैं, तो डेफिनेटली अगर आप उसी रूटीन के साथ काम कर रहे हो, तो अगले महीने आप कम से कम 1.5 लाख रुपए कमाते हो। ये फोर्सेज का वादा होता है अगर आप उसी रूटीन के साथ वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया अपॉर्चुनिटी। अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, दूसरी चीज आपने रूटीन सेटिंग में क्या चीज समझनी है, ठीक है। फोकस कीजिएगा, समझिएगा, सेलफोन्स को अपने हाथों में ना पकड़िएगा, नीचे रख दीजिएगा। सबसे पहला अपने पेज के ऊपर लिखे अपॉर्चुनिटी को समझा हम लोगों ने, ठीक है। अब दूसरी चीज लिखे कंफर्ट जोन।
ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये कंफर्ट जोन होता क्या है, ये कंफर्ट जोन किस तरह से हमें बर्बाद करता है, किस वे में आगे जाता है। अब आप सब लोगों ने देखा होगा कि ये झुग्गियों वाले बच्चे, ठीक है, झुग्गियां आप सब लोगों ने देखी होंगी, इस्लामाबाद में भी हैं, हर शहर में, हर गली में, हर गांव में झुग्गियां आपको लाजमन मिलेंगी। HRM भी उनको बोलते हैं। अब फोकस कीजिएगा, एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा। कंफर्ट जोन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अक्सर झुग्गियों वाले बच्चे देखे होंगे, तो ये ही दिसंबर जनवरी की सर्दी निकाल लें, कितनी सर्दी होती है उस टाइम। हम जैकेटों से जैकेटें ना पहने तो हम भी कामते रहते हैं उस टाइम। लेकिन क्या होता है जी कि झुग्गियों वाले बच्चे, किसी ने पैंट नहीं पहनी, किसी ने शर्ट नहीं पहनी, और वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। मैं WHO में रहा हूँ, मैं खुद ये चीजें देखता रहा हूँ, मेरा विजिट होता था अक्सर झुग्गियों में। तो वो वही बच्चे ऐसे कोई विदाउट ये शू घूम रहे हैं, जूते नहीं किसी ने पहने हुए, किसी बच्चे ने पैंट नहीं पहनी हुई, किसी बच्चे ने शर्ट नहीं पहनी हुई, और दिसंबर जनवरी की सर्दी में घूम रहे हैं, और उन्हें कुछ हो ही नहीं रहा। और एक साइड पे हमारे बच्चे होते हैं, ठीक है, एक साइड पे हमारे बच्चे होते हैं, इतने लैंडलॉर्ड होते हैं कि भाई वो कंबल में पड़े पड़े बीमार हो जाते हैं। एक साइड पे झुग्गियों वाले बच्चे, किसी ने पैंट नहीं पहनी, किसी ने शर्ट नहीं पहनी, किसी ने जूते नहीं पहने, और वो सही सलामत चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं दिसंबर जनवरी की सर्दियों में। और हमारे बच्चे कंबल में लेटे बीमार हो जाते हैं। क्यों बीमार हो जाते हैं? हमने उनको ओवर कंफर्ट जोन दिया होता है। जितना ज्यादा कंफर्ट जोन देंगे उतना ज्यादा हमारा बच्चा लट होगा, और उतने ज्यादा हम लट होंगे। अगर जितना ज्यादा हम अपने ऊपर कंफर्ट जोन को तारी करेंगे, तो कोशिश करें कि अपने अंदर कंफर्ट जोन खत्म करें। अब देखें, ये झुग्गियों वाले बच्चे क्यों बीमार नहीं होते? वो कंफर्ट जोन में नहीं रहते, उनको फिक्र फाके ही नहीं होता कि क्या बीमारी होती है। उनके अंदर हार्मोन्स ही इतने जमा हो जाते हैं, वो अंदर से इतने सख्त हो जाते हैं कि बीमारी उनके पास नहीं आती। और हमारे बच्चों के हार्मोन्स इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो बस कंबल में लेटे हुए हैं, हल्की सी सर्दी लगी है और बीमार हो गए। इस चीज को बोलते हैं कंफर्ट जोन। और अब आपका मैं कंफर्ट जोन आपको बताता हूँ कि आपका कंफर्ट जोन क्या है और किस किस तरह से आपको वो बर्बाद कर रहा है। हमारा कंफर्ट जोन ये होता है, आप फोकस कीजिएगा, मैं आपको लाइव स्क्रीन के साथ बताऊंगा। हमारा कंफर्ट जोन ये है कि हम यूट्यूब में गए, ठीक है, हमारा आप कंफर्ट जोन देखिएगा। ये मैं यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे सर्च किया सर हैदर मुगल, ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च किया सर हैदर मुगल। कंफर्ट जोन हमारा आप देखिएगा, ये सर हैदर मुगल की ट्रेनिंग्स आ गई, ठीक है, ये ट्रेनिंग्स आ गई। अब मेरा माइंड है कि मैं सर हैदर मुगल की ट्रेनिंग्स लेता हूँ, क्या पता मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। अब मैंने क्या किया, मैंने ये ट्रेनिंग प्ले कर दी। ये ट्रेनिंग प्ले करते हुए मैंने कहा यार एक काम करता हूँ ना, अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, तो बाबर आजम ने यार आज सेंचुरी की थी, कोई लीग खेल रहा है, वो श्रीलंका में सेंचुरी की थी, छोड़ो यार ये इसके बाद देखता हूँ, पहले बाबर आजम की सेंचुरी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वो नहीं है तो यार छोड़ो, मैं ना 5 मिनट लेट देख लूंगा, वो ट्रेनिंग्स वगैरह बाद में ले लेंगे, पूरा दिन पड़ा हुआ है, चलो फेसबुक के ऊपर वीडियोस वगैरह देखें, मूवीज वगैरह देखें। वो नहीं है तो भाई यार छोड़ो बना, ये क्या करना है। अक्सर लोग पंजाबी होते हैं, और भाई छोड़ो बना नो असी ना एक काम करने घंटे बाद एनु स्टार्ट करांगे, जो उससे पहले जी टिकटॉक देख लेते हैं। लोग टिकटॉक उठा लेते हैं। सर ये हमारा कंफर्ट जोन है, ये हमारा कंफर्ट जोन है। इस कंफर्ट जोन की वजह से हम फोर्सेज को टाइम नहीं दे पाते, हमारा सारा माइंडसेट सोशल मीडिया के ऊपर लग जाता है, इन फालतू की वीडियोस को देखने के ऊपर, जिसकी वजह से हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं। और शाम को आके डिसहार्ड होके जब अपनी फैमिली को देखते हैं, फिर वही परेशानियां, फिर वही टेंशन कि यार आज जेब में कुछ भी नहीं है। आज उस दोस्त ने फटीक हमें डाल दी। पंजाबी में अक्सर लोग, ये लड़कों को पता होगा कि ये फटीक किस चीज को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आज मेरे दोस्त ने ये चीज डाल दी, आज उसको कुछ खिलाना था, आज मैंने वहां जाना था, आज मैंने शादी के ऊपर जाना था, नए कपड़े नहीं है। वो चीजें हम सोच सोच के टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने काम नहीं करना। तो इसलिए कंफर्ट जोन में जितना रहेंगे उतना हम पीछे रहेंगे। तो कोशिश करें कि अपने अंदर से कंफर्ट जोन को खत्म करें। जब फोर्सेज का टाइम हो अपनी रूटीन सेट करें। जब फोर्सेज का टाइम हो तो भाई टाइम पे अपना फोर्सेज का काम ही करोगे। अपने सोशल मीडिया को वक्त नहीं दोगे, कुछ भी नहीं करोगे। आपका काम क्या है? सोशल मीडिया पे सुबह उठो, सुबह उठ के सोशल मीडिया के ऊपर वर्किंग करो। वर्किंग क्या है आपकी? सोशल मीडिया के ऊपर आप अपनी पोस्टिंग वगैरह करो। पोस्टिंग करने के बाद जो क्लाइंट्स आपके पास आए, उन क्लाइंट्स को डील करो। अगर डीलिंग करना नहीं आता, ये देखें, फोकस कीजिएगा, आज समझिएगा, आज मैं आपको आपकी गलतियां बताऊंगा, ठीक है। और गलतियां भी वो बंदा सुनता है जिसके अंदर हौसला होता है। हौसले के बगैर गलतियां भी नहीं सुननी होती। आजकल तो हर बंदा कहता है हमारे बाल एमी सफेद नहीं हुए वे, आपसे बड़ा हमारा तजर्बा है, जितनी आपकी उम्र है उतना हमारा तजर्बा है। अगर वो वाले लोग यहाँ पे बैठे हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे कोई लर्निंग एटीट्यूड वाले पर्सन बैठे हुए हैं तो वो कामयाब है। आप फोकस कीजिएगा। अब मेरा माइंडसेट ये है कि भाई मुझे क्लाइंट डीलिंग का तरीका नहीं आता। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सर हैदर मुगल, ठीक है, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, सर हैदर मुगल क्लाइंट डीलिंग। ये क्लाइंट
डीलिंग, ये यहाँ पे मैंने सर्च किया। अब देखें, डील विद कस्टमर, सबसे पहले नंबर पे वीडियो आ गई, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे वीडियो आ गई, कितने मिनट की वीडियो है? 36 मिनट की सिर्फ वीडियो है, ठीक है। 36 मिनट की वीडियो में आपको टोटल पता चल जाएगा कि क्लाइंट को डील कैसे करना है। भाई कहाँ पे आप डिपेंड रहे, अगर आप इंडिपेंडेंट, आपका अगर जमीर इंडिपेंडेंट हो, आप कभी भी डिपेंड नहीं होते अपने लीडर के ऊपर, अपने अपलाइनर के ऊपर। आप कहते हो कि भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से काम करना है। आप यूट्यूब के ऊपर आए, यूट्यूब के आप ऊपर आके आप ये रिसर्च करें, आपको क्लाइंट डीलिंग नहीं आ रही, क्लाइंट डीलिंग करें। उसके बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर मेरा काम नहीं हो रहा, सोशल मीडिया के ऊपर मुझे रिप्लाई नहीं आ रहे, यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे लिखें सर हैदर मुगल सोशल मीडिया, ठीक है। सर हैदर मुगल सोशल मीडिया लिखें, ये लें जी, सोशल मीडिया वर्किंग आ गई आपके पास, ठीक है, कि सोशल मीडिया के ऊपर वर्किंग कैसे करनी है, किस तरह से करना है, ये सारा काम। ये देखें, आप सब लोगों ने खुद रास्ते निकालने होते हैं सर। हम लोग, हमारा काम है आप लोगों को एक रास्ता दिखा देना, उस रास्ते के ऊपर चलना आप लोगों ने। हम लोग आपको कभी भी गाड़ी पे बिठा के रास्ते के ऊपर पार नहीं करवा सकते, क्योंकि हम लोग खुद पैदल हैं उस रास्ते के ऊपर, ठीक है। हम लोग भी उसी रास्ते के ऊपर हैं जिस रास्ते के ऊपर आप हो। हम जस्ट इतना कर सकते हैं कि आपको वो रास्ता दिखा सकते हैं, कामयाबी की तरफ गामजन कर सकते हैं कि भाई उस साइड पे कामयाबी है, उस साइड पे चले जाओ। चलना आप लोगों ने खुद है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दी। अब आपने अंदर से कंफर्ट जोन आपने निकालना है कि भाई 5 मिनट के बाद देखता हूँ, कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, यहीं पे पड़ा हूँ, महीने बाद देख लूंगा। तो ये चीजें अपने अंदर से निकाल दें। आपको क्लाइंट डीलिंग नहीं आती, यहाँ पे सर्च करें क्लाइंट डीलिंग, क्लाइंट डीलिंग आपके पास आ जाएगी। सोशल मीडिया की वर्किंग नहीं आती, सोशल मीडिया के ऊपर चले जाएं। आपको अगर ये माइंडसेट होता है कि यार आज मुझे अर्निंग नहीं आई, आज मैंने ज्वाइनिंग करवाई थी, मुझे अर्निंग नहीं आई, यहाँ पे क्या करें, लिखें सर हैदर मुगल, आगे लिख दें स्लॉट्स, ठीक है। ये ले भाई, ये स्लॉट्स की सारी ट्रेनिंग आ गई, ठीक है, स्लॉट्स इन्फॉर्मेशन, ये ले, ये सारी ट्रेनिंग आ गई स्लॉट्स के बारे अबाउट। अब मुझे बताएं कि कहाँ पे आप डिपेंड रहते हैं। लोग आके हमें इनबॉक्स में ये बोल रहे होते हैं कि आप लोग हमें सही तरह से डील नहीं करते, आप हमें सिखाते नहीं है। भाई एक एक चीज हमारे पास प्रूफ के साथ पड़ी हुई है कि सुबह शाम आपके लिए किया हुआ है, आप लोगों को एक एक चीज सिखाते हैं। भाई जो भी चीज आपको समझ नहीं आती, यूट्यूब ओपन करें, यूट्यूब ओपन करके आपके लिए ये जो आज ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, ये सारी ट्रेनिंग्स हमारी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं। वो ट्रेनिंग्स लें, 36 मिनट की ट्रेनिंग है ना, एक पूरा दिन 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे इस वीडियो को देख लें, 4 से 5 दफा इस वीडियो को रिवाइंड करते हुए देख लें। क्लाइंट डीलिंग आप मुझसे बेहतर करेंगे, मैं आपको ये गारंटी के साथ बता देता हूँ। जिस तरह से जो तरीका बताया गया क्लाइंट डीलिंग के ऊपर, अब आप लोगों ने ये खुद अपना रास्ता निकालना है, खुद इसके ऊपर आगे जाना है। अब तीसरे आपने डायरी के ऊपर लिखें। तीसरी चीज क्या है आपकी डायरी के ऊपर? तीसरी चीज है आपकी डायरी के ऊपर रूटीन, कि आपने रूटीन की सेटिंग आप कैसे करनी है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी भी आपने जान ली कि आप उस 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट से बेहतर हो 4100 रुपए लगा के यहाँ पे कर रहे हो। आप वो 10 लाख जो जिसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो मंथली 50 से 60 हजार कमाता है, आप 4100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर आप भी उसी तरह से काम करें तो मंथली 1.5 लाख रुपए आप कमाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कंफर्ट जोन के बारे में कि आपका कंफर्ट जोन क्या है। अब तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ रूटीन सेटिंग, कि आपने रूटीन की सेटिंग आप क्या करनी है। अब देखें, सबसे पहले हमारी यहाँ पे रूटीन सेटिंग क्या होती है, यहाँ पे हमने अलार्म लगाना होता है, ठीक है। अब देखें ये मेरे अलार्म कैसे लगे हुए हैं। 4:30 पे एक अलार्म लगा हुआ है, 5:30 पे एक अलार्म लगा हुआ है, फिर 8 पे, 8:30 बजे, इस तरह से अलार्म लगाएं। यहाँ पे आप सबसे पहले अलार्म लगाएं 8 बजे का, ठीक है। ये आपका अलार्म होना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठने की रूटीन बनाएं। 8 बजे आप सब लोग उठ गए, उठने के बाद देखें आप एक ऑफिसर हैं। सर आप ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे, आप एक ऑफिसर हैं, यहाँ पे आप खुद अपने लीडर हैं। आपने किसी के नीचे बैठ के काम नहीं करना, आपने अपने तरीके से काम करना है। तो अब देखें मैं आपको लीड करता हूँ किस तरह से आपने ऑफिसर की तरह यहाँ पे काम करना है। हर बंदे का शौक होता है कि हमें कोई ऐसा काम मिले जिसमें हम अपनी मर्जी के साथ काम करें, हम नए कपड़े पहन के, साफ सुथरे कपड़े पहन के काम करें, हमारे ऊपर कोई हुक्म चलाने वाला ना हो। तो यहाँ पे ये आपका खुद का काम है। अब कैसे करना है? सुबह 8 बजे का अलार्म लगाए, 8 बजे का अलार्म लग गया, सुबह 8 बजे आप उठ गए, भाई 1 घंटा लें, पूरा 1 घंटा लें, अपना धोएं, नहाए धोएं, अपना नाश्ता वगैरह करें, जो भी आपके काम वगैरह उनको करें, ठीक है। 9 के बाद आपका जो 10वां एक और घंटा होगा, 9 से लेके 10 बजे तक आपने क्या करना है, अपने डायरी पेंसिल पास रखें। डायरी पेंसिल पास रखने के बाद ग्रुप को चेक करें, आके ग्रुप को चेक करने के बाद अपनी टीमों को देखें कि कौन कौन एक्टिव है, एक एक मैसेज सबको छोड़ दे, ठीक है। एक मैसेज छोड़ने के बाद आप सब लोगों ने क्या करना है, आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने 10 बजे वाली ट्रेनिंग में खुद भी जाना है और टीम को भी लेके जाना है। आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास स्टेटस मौजूद है, स्टेटस पे आपने जाना है। स्टेटस के ऊपर जाके आपने सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है, अस्सलाम वालेकुम, सुबह की ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है,
रेडी हो जाएं, ठीक है। आगे स्टेटस के ऊपर लिख लें रेडी हो जाएं, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग खुद, आपकी टीमें जब खुद आपको देखेंगी ना कि हमारा लीडर सुबह सुबह जागा हुआ है, वो खुद भी जागेंगे, ठीक है। एक तो क्या हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने आपके, एक तो आपकी ऐसे रूल्स के साथ आप जा रहे हो, अपॉर्चुनिटी के साथ आप जा रहे हो, और दूसरा आपकी टीमें वहां पे देख रही है, ठीक है, कि मेरा लीडर भी मुझसे पहले काम कर रहे हैं। अब टीमों को पता चल गया कि हमने लीडर के पीछे पीछे चलना है। जो भी टीमें ऑनलाइन होंगी वो आपको रिप्लाई करेंगी। 10 बजे वाला ट्रेनिंग सेशन लें। 10 बजे वाला ट्रेनिंग सेशन के बाद क्या करें, 2 से 3 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर दें, ठीक है। 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर देने के बाद क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, क्लाइंट्स को डील करना है आप, ठीक है। अब आप सोचते हैं कि भाई क्लाइंट्स को डील कैसे करें। क्लाइंट्स को डील आपने आराम से यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, सर हैदर मुगल क्लाइंट डीलिंग, क्लाइंट्स डीलिंग, ये ले, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सर हैदर मुगल क्लाइंट डीलिंग, ये देखें, ये क्लाइंट डीलिंग की सारी वीडियोस आ गई यहाँ पे आपके पास। अब आप एक काम करें, सारे जितने भी क्लाइंट्स आपके पास आ चुके हैं, जो मैसेजेस आपको कर रहे हैं कि भाई हमें काम के बारे में बताओ, ये वाली वीडियो देखें, 102 दफा वीडियो देखेंगे, उसके बाद रिवाइंड करें इसे, ठीक है। बोलना स्टार्ट करें कि बोलें कुछ इस तरह से, कुछ पॉइंट्स लिख लें। पॉइंट्स लिखने के बाद उन क्लाइंट्स को इस तरह से डील करें, और डील करने के बाद भाई अपने पास ज्वाइन करवाएं। और क्या आपको मैं बताऊं, रूटीन इतनी अच्छी रूटीन है ये, आपने अपनी मर्जी से काम करना है, अपनी मर्जी से आपने आगे जाना है, ठीक है। बेहतरीन रूटीन यहाँ पे बनाए, सोने का और जागने का टाइम एक रखें। सुबह 8 बजे सोएं, अपना टारगेट बनाए कि आज कम से कम 50 लोगों को मैंने गाइड करना है, ठीक है। कम से कम 50 लोगों को गाइड करना है। तो 50 लोगों के लिए आप सोशल मीडिया के ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट कर दें। जब आप 50 लोगों की स्ट्रेंथ रखेंगे ना, तो आपके पास 20 से 25 लोग लाजमन आएंगे गाइड होने के लिए, ठीक है। और जब आप अपने साथ ये माइंडसेट रखेंगे कि भाई 50 लोगों को गाइड करना है, 50 में से कम आज मैंने 20 ज्वाइनिंग्स करवानी है। सर जब आपका 20 ज्वाइनिंग का माइंडसेट होगा तो ऑटोमेटिकली 5 से 6 ज्वाइनिंग्स आप एक दिन की करवाते हैं। इस माइंडसेट के ऊपर अगर आप चलते हैं तो आप बहुत ज्यादा कामयाब होंगे। फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये फोर्सेज है क्या। अभी तक हम लोगों ने फोर्सेज को नहीं जाना। आप में से कोई भी 1% मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने इस तरह से काम किया हुआ है। कोई एक बंदा मुझे ईमानदारी के साथ हैंड रेस करके बता दे कि मैं इस तरह से मैंने काम किया हुआ है। कोई एक बंदा यहाँ पे ईमानदारी के साथ बता दे कि मैं जिस तरह से सर आप बता रहे हैं मैं इसी तरह से काम करता हूँ। कोई भी नहीं करता, ईमानदारी है ये, ट्रस्ट मी। कोई भी इस तरह से काम नहीं करता, और गिले करते वक्त सारे आगे आते हैं कि हमें अर्निंग नहीं आ रही। भाई कैसे है जब आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे। प्लेटफॉर्म की तो गलती नहीं है, प्लेटफॉर्म ने तो तरीका भी बता दिया आपको, एविडेंस भी दे दिया, सबूत भी दे दिया, अर्निंग का हर चीज वो दे रहे हैं, लेकिन हम सीरियस नहीं है उसके साथ। आज जिस तरह से रूटीन के बारे में बताया है, इसी तरह से रूटीन सेटिंग करें अपनी। सुबह 8 बजे उठें, अपने आराम से सब क्लाइंट्स वगैरह को डील करें, कोशिश करें। आप एक कोशिश करें कि 1 से 2 बजे तक अपना काम खत्म करें, ठीक है। उसके बाद पूरा टाइम अपनी फैमिली को दें, अपना घूमे फिरें, जहां पे दिल करता है जाएं, अपना माइंडसेट क्लियर करें। भाई और कैसा काम आपको चाहिए, इससे बेहतरीन काम होगा कोई कि सुबह उठना है 10 बजे, 8-9 बजे उठना है। 8-9 बजे उठने के बाद सीखना भी है, थोड़ा सा 3-4 घंटे काम करना है। 3-4 घंटे काम करने के से 10 से 12 हजार रुपए आ रहा है। उसके बाद पूरा दिन घूमना फिरना है, अपने अयाशी करनी है। इससे बेहतरीन काम और मुझे बताएं क्या होगा। कोई भी काम नहीं होगा सर, ट्रस्ट मी, कोई भी काम नहीं होगा। अब देखें, आप लोगों को मैंने बता दिया रूटीन सेटिंग के बारे में भी, अलार्म का भी बता दिया। अब आपका मेन चीज आ जाती है यहाँ पे टारगेट, ठीक है। आपका डेली का कम से कम कुछ ना कुछ टारगेट होना चाहिए, ठीक है। सुबह उठना है, सुबह उठ के आपका ये टारगेट होना चाहिए कि भाई आज मैंने कम से कम 10 लोगों को तो ज्वाइन करवाना है। देखिए मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, जो यहाँ पे क्रिकेट को कितने कितने लोग हैं। हैंड रेस कीजिएगा जो क्रिकेट खेलते हैं, हरी आप हैंड रेस कीजिएगा जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को सही तरह से जानते हैं। आज मैं देखो कितने खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं। वेरी गुड माशाल्लाह, माशाल्लाह। गर्ल्स भी क्रिकेट खेलती हैं, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे बहुत से क्रिकेटर मौजूद हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा कमेंट सेक्शंस में, ठीक है। ये जो क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स आप सब लोगों को बेहतरीन तरीके से पता होगा कि जब भी हमारे ओपोनेंट की टीम होती है, ठीक है, तो जब भी हमने टारगेट देना होता है तो हम पहली बैटिंग के ऊपर आते हैं। जब टारगेट के लिए हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई अगर हार्ड बॉल का मैच होता है ना 20 ओवरों का हमारा, तो हम लोग यही सोचते हैं कि कम से कम 200 से प्लस स्कोर करना है हम लोगों ने, ठीक है। जब हम क्रीज के ऊपर जाते हैं 200 से प्लस का स्कोर माइंड में सोचते हैं, तो फिर जाके हम 130 या 120 स्कोर रन कर पाते हैं, ठीक है। जब हम अपना टारगेट बड़ा रखते हैं कि 200 प्लस हमने स्कोर करना है, ठीक है, ये आप सब लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे फोर्सेज में भी वही हिसाब है। यहाँ पे भी आपने उसी तरह से टारगेट सेट करना है। आपने डेली एक चीज देखनी है कि भाई कम से कम आज मैंने 60 लोगों को गाइड करना है यहाँ पे, ठीक है। सुबह उठे, मैंने 60 लोगों को गाइड करना ही करना है।
अब 60 लोगों का आपने यहाँ पे माइंडसेट बनाया, भाई 60 लोगों के टारगेट के ऊपर चलेंगे, 25 लोगों को तो गाइड करेंगे, 30 लोगों को तो गाइड करेंगे, 50% को तो गाइड करेंगे। जब 30 लोगों को आप गाइड करेंगे, 30 में से भाई 2 लोग तो आपके साथ ज्वाइन होंगे, 3 तो आपके साथ ज्वाइन होंगे, 5 तो आपके साथ ज्वाइन होंगे। तो जब 5 लोग आपके ज्वाइन होंगे तो सर कम से कम आपकी एक दिन की अर्निंग 15,000 रुपए होगी। कम से कम एक दिन की अर्निंग 15,000 रुपए, और वो 5 लोग भी आपके नीचे ज्वाइन हो गए हैं। उन 5 लोगों के काम करने से अलग से प्रॉफिट आपको आनी है। तो ये टारगेट है सर आपका। इस टारगेट के साथ आपने चलना है। इस टारगेट को आपने सुबह से अपने सेटल करना है। ये आपने ट्रेनिंग अपने लिए बनानी है खुद के। समझ लें कि आप आर्मी में आ चुके हैं, ये आर्मी के आप खुद एक चीफ हैं, आपने खुद ये काम करने हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं लर्निंग, ठीक है। अब आ जाता है हमारा अगला पॉइंट लर्निंग का, कि हम लोगों ने आगे क्या करना है। मेन चीज है हमारी लर्निंग। जब हम किसी को भी टारगेट अपना, चले हमने टारगेट भी सेट कर लिया, हमने अपॉर्चुनिटी को भी जान लिया, हमने अलार्म भी लगा लिया, हमने अपनी रूटीन भी ठीक कर ली, मेन चीज आ जाती है हमारी लर्निंग। अब मैं आज आपको पॉइंट बताता हूँ, एक बेहतरीन से बेहतरीन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, फोकस कीजिएगा। आपकी लर्निंग बेहतरीन कैसे होगी यहाँ पे। अब जो लोग सीरियस है ना, मैं आपको खुदा को हाजिर नाजिर जान के मैं वादा करता हूँ आप सब लोगों के साथ कि ना इस पे ये चीज आपके लिए इफेक्टिव हो तो मेरा गिरबान पकड़ लेना रोजे महशर। बहुत बड़ी मैंने बात कर दी है यहाँ पे। फोकस कीजिएगा, समझिएगा जो तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी क्लाइंट डीलिंग मजबूत नहीं है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट डीलिंग मैं मजबूत करूं, सबसे पहले क्या करें, अभी मैंने तरीका बताया आपको कि मेरी ये वीडियो निकालें, ठीक है। वीडियो निकाल के इसमें देखें कि सर हैदर ने कैसे बताया कि क्लाइंट को कैसे डील करना है, ठीक है। अब जो भी बातें मैं करता हूँ ना, उनको पेज के ऊपर उसकी सिर्फ हेडिंग लिखें, ठीक है। 5 से 6 लफ्ज लिख लें। जिस तरह से मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी अपॉर्चुनिटी का बताया, फिर कंफर्ट जोन का बताया, फिर रूटीन का बताया, फिर अलार्म का बताया, फिर टारगेट का बताया, ठीक है। अब ये मैंने हेडिंग इसकी लिखी हुई है, आगे तशरीह मुझे खुद ब खुद आती है। आप लोगों ने भी क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग क्या देनी है, मेरी वीडियो में इसमें देख लेना कि कैसे आपको पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं। सबसे पहले होता है इसमें पॉइंट कि अगले पर्सन के साथ अच्छा इखलाक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें इखलाक। पहला इखलाक, हमने इखलाक बेहतरीन करना है, डायरी आगे रख लें, इखलाक से बात करना स्टार्ट कर दे। दूसरा मैंने रखा हुआ है कि अपने क्लाइंट को कंफर्ट जोन में लेके आए। उसको कंफर्ट में जोन में लाने का तरीका क्या है, उसके साथ गुफ्तगू बेहतरीन करें, ठीक है। अपने भाई को छोटे को पास बिठाएं, अपनी कजन को बिठाएं, बहन को बिठाएं, वालिद को बिठाएं, वालिदा को बिठाएं, उनको डील करना स्टार्ट करें, ठीक है। उनको वैसे डील करें कि देखते हैं कि आपके वालिदैन आपको क्या मशवरा देते हैं इसके ऊपर कि डीलिंग आपकी ठीक है या नहीं। उनको 1-2 दफा डील करें, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इस तरह से आपने अगले पर्सन को इन्फॉर्मेशन देनी है। अब इन्फॉर्मेशन बोलना स्टार्ट करें, आईने के सामने खड़े हो जाए। सबसे बेस्ट है आपके लिए मिरर। आपको खुद ही पता चल जाएगा कहाँ पे आपकी गलती है, कहाँ पे आप ठीक है, ठीक है। मिरर के सामने खड़े हो, मिरर के सामने खड़े होकर बोलना स्टार्ट करें कि माई सेल्फ हैदर मुगल, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हुए 1 साल का अरसा हो चुका है। 1 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं 14 लाख प्लस की अर्निंग कर चुका हूँ और 1600 से ज्यादा लोगों को कामयाब करवा चुका हूँ। इस तरह से अपने अपने अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएं शीशे के सामने खड़े होके। जब आप कोई गलती करेंगे ना, तो आपका जमीर आपको खुद बताएगा कि यहाँ पे तुम गलत हो। यहाँ पे आप फिर अपने लीडर को आप ब्लेम नहीं करेंगे, आप खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे कि वाकई मुझ में गलती है कोई, ठीक है। ये चीज करेंगे, उसके बाद आहिस्ता 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 आपकी डीलिंग बेहतरीन होगी, आपका वे ऑफ टॉक बेहतरीन होगा। भाई दो चीजें हैं, एक तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, एक आपका बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। करोड़ों रुपए कमाते हो यहाँ पे, लाखों रुपए आप कमाते हो। सर शहजाद भट्टू को देख लें, करोड़ों रुपए लाखों रुपए कमा गए हैं। किस तरह से कमाए हैं, एक नॉलेज है, दूसरा उनका वे ऑफ टॉक ठीक है। मुझे बताएं कि उस पर्सन ने कोई यहाँ पे चाबियों के साथ नट टाइट किए हो, बिल्कुल भी नहीं किए। या उस पर्सन को किसी ने देख के पैसे उसे दिए हो, कभी भी नहीं दिए। आवाज के साथ ही उन्होंने 4 करोड़ से ज्यादा इनकम की है ना, नॉलेज के साथ ही 4 करोड़ से ज्यादा इनकम की है। मैंने 14 लाख से ज्यादा अर्निंग कैसे की है? क्या मेरी शक्ल देख के लोगों ने मुझे मेरे साथ ज्वाइन हुए? नो। क्या मैं उन लोगों के पास गया कि मेरे साथ ज्वाइन हो? नो। मैंने अपनी आवाज के साथ, अपनी नॉलेज के साथ ये 14 से 15 लाख रुपए कमाया है। तो भाई ये चीज तो आपके पास भी है, आप क्यों नहीं कमा सकते? तो भाई इस चीज के ऊपर नोटिस करें, इस चीज के ऊपर फोकस करें कि ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली है क्या, ये प्लेटफॉर्म आपसे मांगता क्या है। ये प्लेटफॉर्म जस्ट आपसे लर्निंग मांगता है कि भाई इसके ऊपर इंटरेस्ट लो, लर्निंग करो, और लर्निंग से आप बेहतरीन इसमें अर्निंग करते हैं। यहाँ पे अर्निंग अच्छी जनरेट होती है आपकी। अब देखिए, लर्निंग के बाद, ये लर्निंग जब आपने अच्छी तरीके से कर ली, तो सोशल मीडिया के ऊपर वर्किंग बेहतरीन करें अपनी, ठीक है। सोशल मीडिया में सबसे बेस्ट जो मैं आपको एप्लीकेशन बता दूं ना, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है आपके लिए टिकटॉक। अगर सोशल मीडिया के ऊपर आप टिकटॉक बेहतरीन तरीके से चलाना जानते हैं, तो टिकटॉक के ऊपर आपकी बेहतरीन लर्निंग होती है, बेहतरीन आपकी सोशल मीडिया के ऊपर वर्किंग हो जाती है। तो कोशिश करें कि सबसे ज्यादा फोकस करें टिकटॉक के ऊपर।
टिकटॉक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पोस्टिंग करें, ज्यादा से ज्यादा पोस्टिंग करें। आपकी एक वीडियो वायरल होनी है भाई, आपके हफ्ते की 2 हफ्ते की सारी कसर निकल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर भी करें पोस्टिंग, हर एप्लीकेशन के ऊपर करें, लेकिन सबसे ज्यादा टिकटॉक के ऊपर पोस्टिंग करें। ये मैं आज आपको एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ। टिकटॉक के ऊपर मिनिमम कोई भी वीडियो हम अपलोड करें ना, 60 से 70 अलग लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगली वीडियो डालें 100 लोग देख लेते हैं, अगली डालें 120 देख लेते हैं। इसी तरह से एक वीडियो वायरल हो जाए, 10,000 लोग 2 मिनट के अंदर अंदर देख लेते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपनी टिकटॉक की जो भी आपकी वर्किंग है उसको बेहतरीन करें। तो अभी चले आज जी सर, एक क्वेश्चन है सर, आप अपनी टिकटॉक आईडी दिखाएं। जी मैं आपको ना सबसे पहले टिकटॉक आईडी दिखाता हूँ, फिर सर कि क्या उनका क्वेश्चन है। ये मेरी टिकटॉक आईडी है। ठीक है, इस टिकटॉक आईडी के ऊपर देखें मेरी वर्किंग क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये मेरी वर्किंग है। स्नैपचैट इस्तेमाल करके जो लोग डेली का 2,000 से 3,000 कमाना चाहते हैं मुझसे राब्ता करें। ये देखिए कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे स्नैपचैट इस्तेमाल करके ये देखें और कमेंट्स देख लें। ये देखें कैसे 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 ये लोग आपके पास आते हैं। आप यहाँ पे देखें कि कितने लोग मुझे डेली देखते हैं। 360, 345, 338, 427, ये देखें, ये इस वीडियो के ऊपर 1854, 555, 402, ये डेली लोग मुझे देखते हैं सर। ये डोली, ये देखें, ये 3,000 से ज्यादा लोगों ने मुझे देख लिया है। उन्होंने मुझसे रिप्लाई किया। यहाँ पे देखें, ये रिप्लाई आए हुए हैं मेरे पास कि हमें बताएं कैसे ऑनलाइन वर्किंग करनी है। अब इसके साथ मैंने अपना एक और अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, ये मेरा एक और अकाउंट है, आप सब लोगों के सामने लाइव शेयर करता हूँ इस अकाउंट। अब ये देखें इस अकाउंट के ऊपर मुझे कितने मैसेजेस आते हैं। मैं यही काम करता हूँ, कुछ भी मैं नया नहीं करता यार, मेरे पास कुछ भी जादू नहीं है, ट्रस्ट मी। जो काम आपको सिखा रहा हूँ यही काम आपको करता हूँ। ये देखें लोगों ने मैसेज किया हुआ है कि कैसे किस तरह से वर्किंग होगी ये इनके इस वीडियो के ऊपर। ये देखें, ये मैंने ये वीडियो अपलोड की थी। स्नैपचैट इस्तेमाल करके जो लोग डेली के 2,000 से 3,000 कमाना चाहते हैं मुझसे राब्ता करें। अब देखें कमेंट्स आए हैं इसमें, कमेंट्स पढ़ते हैं क्या कमेंट्स हैं। कैसे आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। ये देखें यहाँ पे ये कमेंट्स आए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन कमेंट्स में जाके इनसे देखेंगे कि लोग क्या हमें पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है, मुझे ये यहाँ पे कर दें। ठीक है, ये उन्होंने मैसेज किया हुआ है, मैंने बोला फर्दर डिटेल्स के लिए, या इसने बोला कि कैसे, तो इसको मैं यहाँ पे मैसेज कर दूंगा सिंपल वे में। सिंपल वे में यहाँ के वो उसने बोला कि काम कैसे करना है, तो यहाँ पे मैंने इसको ये रिप्लाई कर दिया, ये लें जी। ठीक है, चलें, ये बेहतरीन हो गया। समझ आ गया आप सब लोगों को? नहीं नहीं, अपना फोन नंबर ना लिखिएगा, इस तरह से डीलिंग वो मजबूत नहीं रहती। ठीक है, फोन नंबर ना लिखिएगा। जी सर हसनैन साहब बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली मैं ना अपने टिकटॉक में शेयरिंग करना चाहता था जिस तरह से मैंने वर्किंग की हुई है, तो काइंडली जस्ट 2 मिनट दें आप। जी जी करें, हाँ मैंने आपको होस्ट कर दिया है, आप करें शेयरिंग। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। तो लीडर्स देखें, टिकटॉक पे बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों ने पोस्टिंग करनी होती है। आप लोग को मैं आज एक चीज़ बताना चलूँ, देखें अगर मुझे क्लाइंट्स की नीड होती है ना, अगर मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, कि आज मेरा मूड है कि मेरे पास 25 से 30 या 40-50 क्लाइंट्स आ जाएं, तो जस्ट एक वीडियो अपलोड करने की देर होती है और जस्ट एक वीडियो ने धूम मचा देनी होती है। तो सर आप लोग को, लीडर्स आप लोग को एक ही चीज़ मैं बताऊंगा, देखिए टिकटॉक पे पोस्टिंग करनी है ना, तो सिंपल एक ही वे पकड़े आप लोग। अगर अक्सर मैं यही हम लोग देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं जी, फोर्सेस की वीडियो डाल रहे हैं और देखते हैं कि जी और अलग वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है ना, कुछ सॉन्ग्स वगैरह डाल रहे हैं, तो कोशिश क्या करें एक ही वे रखा करें अपना। ठीक है, जब एक वे रखेंगे ना तो व्यूज इस तरह से आएंगे, कमेंट्स आप लोग के इस तरह से आएंगे, जैसे कि सर हैदर ने अभी अभी बताया। ठीक है, तो काइंडली मैं भी चाहता था आप लोग को अपना भी थोड़ा रिव्यू दिखा दूं टिकटॉक के अकाउंट का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने पोस्टिंग करनी, सिंपल वे होता है। ठीक है, तो देखिए आज मैंने सिर्फ ये वीडियो अपलोड की थी, आज मैंने वीडियो अपलोड की थी, ये देखिए क्या नाम है, आप लोगों को बताया टोटल सेम इसी तरह से वर्किंग होती है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है, बस आपका ऑफिशियल अकाउंट होना चाहिए और इस तरह से आप लोग के रिव्यूज आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने जो टैक्सेस क्या नाम है कॉपी किए हुए होते हैं, जस्ट आपने यहाँ पे आके पेस्ट करने होते हैं। अभी देखिए स्क्रॉल करते जाओ, यहाँ पे खत्म नहीं होंगे क्लाइंट। तो इसी तरह से आप लोगों ने वर्किंग करनी होती है, बेफिक्र हो गया आप लोग वर्किंग करें एक टिकटॉक पे एक अच्छी। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच, आपने शेयरिंग करवाई मेरी। मैं आपको होस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। जी माशाल्लाह सर हसनैन, माशाल्लाह बेहतरीन
मैं आप सब लोगों को एक बात बताता चलूं, ये मैं बड़े फख्र से बात करता हूँ और सबके सामने बात करता हूँ कि जिस बंदे ने सही तरह से मुझे कॉपी किया है ना, कि जिस तरह से मैंने उसको बताया है, जिस तरह से उसने वाकई एक स्टूडेंट बन के बताया है, तो वो बंदा सर हसनैन है। इस बंदे ने भाई सेम टू सेम जैसे मैंने ट्रेनिंग्स में बताया हुआ है, जो चीजें मैं इनको बताता हूँ, ये उसके ऊपर प्रॉपर ये बंदा अमल करता है। ये मैं अप्रिशिएट करूंगा सर हसनैन साहब आपको, और आपकी लीडरशिप के ऊपर आने की असली वजह ये है कि आपने हर चीज में जिस तरह से आपको सिखाया गया है, ट्रेनिंग्स का अगर सही तरह से फायदा उठाया तो इस बंदे ने उठाया है। अप्रिशिएटेड सर। माशाल्लाह, अभी मैंने आपकी ट्रेन ये टिकटॉक की इनबॉक्स देखा है, तो मुझे खुशी हुई है ये जान के कि आपके पास आप एक इतने बड़े मार्केटर हो चुके हैं कि लोग आपकी मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें ऑनलाइन वर्किंग के बारे में बताएं। बेहतरीन सर, माशाल्लाह, ग्रेट। तो बताइएगा लीडर्स की आज की ट्रेनिंग में आपको क्या सीखने को मिला, किस वे के ऊपर आपने सीखा, और आगे इंशाल्लाह किस वे के ऊपर आप जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपना वे शेयर करें यहाँ पे। जी लीडर्स, जी लीडर्स, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि टीम हैदर में आपको किस वे के ऊपर सपोर्ट हो रही है। यहाँ पे वाकई में आपको क्या अच्छे तरीके पैसे कमा रहे हैं? क्या वाकई में आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं? यहाँ पे क्या आप वाकई अपनी फैमिली का सहारा बन चुके हैं? यहाँ पे ईमानदारी के साथ ये चीज बताइएगा मुझे। जज़ाकल्लाह लीडर्स, जज़ाकल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। और बताइएगा कि टीम हैदर में रह के आप कैसा फील करते हैं? क्या वाकई में ये बेहतरीन टीम है? क्या वाकई में ये आपका फ्यूचर बनाने में आपका साथ दे सकती है? मुझे आपके कमेंट्स की जरूरत है यहाँ पे। जज़ाकल्लाह लीडर्स, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह लीडर्स। थैंक यू सो मच। ये आपके कमेंट्स हैं जो ये मेरे लिए प्यार है, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हो आप सब लोग। एंड मेरा भी दिल करता है कि आपको एक अच्छे वे में सिखाऊं, एक अच्छे वे में आपको यहाँ पे ट्रेन करूं एंड टीच करूं, ताकि आप लोग एक अच्छे वे में यहाँ सीख के एक अच्छा फ्यूचर ब्राइट यहाँ पे कर सकें अपना, और अपनी फैमिली को एक अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरीन तरीके के साथ आपको यहाँ पे सक्सेस देगा, और एक अच्छे तरीके से आप लोग भी सीखेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाब होके यहाँ से निकलेंगे। बेफिक्र हो जाएं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत डायमंड है मैम, आप भी डायमंड है, आप सब लोग डायमंड है मेरे लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। इंशाल्लाह मिलेंगे कल की ट्रेनिंग में। कल की ट्रेनिंग में आपको बेहतरीन तरीके से जो हमारा शेड्यूल है वीकली, उसी शेड्यूल के ऊपर हम लोग चलेंगे। और अभी आप सब लोग रेडी हो जाए 10 बजे वाली ट्रेनिंग के लिए। 10 बजे हमारी ट्रेनिंग होगी। उस 10 बजे वाली ट्रेनिंग में आपने अच्छे तरीके से सीखना है, समझना है, देन उसके बाद हम उसी वे के ऊपर आगे चलेंगे। जज़ाकल्लाह लीडर्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।